ये बहुत महिमा की बात है, इस पर कभी संशय न करना। एक बार जिसको वृंदावन का स्पर्श करने को प्राप्त हो गया, एक बार जो वृंदावन में बैठकर वृंदावन की प्रिया प्रीतम की चर्चा सुन ली, एक बार जो श्री श्यामा श्याम का यहां बैठकर ध्यान कर लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। ये महान तेजोमय ज्योतिष स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। इन वृंदावन की लताओं की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया, ये बहुत करुणामयी हैं लताएं। इनका हृदय से आलिंगन करके, इनका आदर करके यदि इनके समीप बैठकर भजन किया जाए तो बड़ा आशीष प्राप्त होता है, बड़ी करुणा प्राप्त होती है। बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि जगह जगह लताओं का नाश किया जा रहा है। ये बहुत हानि का विषय, बहुत हानि, वैसे भी हानि का विषय। तो भागवती क्षेत्र है, ये प्रकृति के वृक्षों से हमारा जीवन बहुत जुड़ा हुआ है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलना इन वृक्षों से ही है। बहुत तरह की लाभवृत्ति हमें मिलती है, जैसे वर्षा आदि की अनुकूलता प्रदान करना वृक्षों से ही है। जहाँ अधिक वृक्ष होते हैं वहाँ बहुत वर्षा होती है। अब जिसको देखो, चाहे गांव नगर में कहीं भी हो, सब वृक्षों को कटा रहे हैं। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि लताओं का नाश कर रहे हैं तो पानी कहाँ उतरता, नीचे चला जा रहा है, वर्षा कम हो रही। हमें लगता है जितना हमारा शरीर हमें प्रिय है उतना लताओं को अपना शरीर प्रिय है। तुम्हें कहने में वो जड़ है, उनमें भी चेतनता है, उनमें भी भगवान विराजमान है। ऐसे धाम की लताओं का छेदन करने में हृदय कैसा कठोर है कि उनको डर नहीं लगता। समझ में नहीं आता कि इतना महत अपराध कर रहे हैं और ये अपराध नष्ट कर देगा। ए भाई, कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अभी कर्म लागू नहीं हुए, अशुभ कर्म, इसलिए मौज ले लो, मस्ती कर लो, और जिस समय हिसाब लगेगा इतना हिमाम मच जाएगा। चाहे जितना दान पुण्य सुकृत करो, चाहे जो कुछ भी करो, जहां अशुभ कर्म का परिणाम लगा फिर हाहाकार मचा देगा। जैसे पाप करते हुए भी जुकाम नहीं हो रहा है, इसका मतलब शुभ कर्म का योग चल रहा है और नवीन कमाई पाप कर रहे हैं, करो। और जिस समय अशुभ कर्म का योग चलेगा तो चाहे जितना शुभ कर्म करो मिटने वाला नहीं, भोगना पड़ेगा।